हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर आपका थ्योरी है, जिसका एक्सरसाइज आपका 3.5 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं ली है तो जाकर पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। वह सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन आपको इजीली वे से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 4 का 5 नंबर का टाइप क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्वेश्चन आपको बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि स्थिति 1 कंडीशन फर्स्ट दिया है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की क्या कीजिए, बीमा फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक आयत पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक आपका आयत है। जैसे सपोर्ट डेट के लिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक आयत है। आयत है, नामकरण देना चाहते हैं, नाम दे दीजिए ऐसे कि इसमें फिगर की भी जरूरत कुछ नहीं है, फिगर की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे यहाँ पर देखा जाती है क्या है, आपकी लंबाई है, क्या है लंबाई है, यह क्या है चौड़ाई है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिए कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये आपका क्या है, एक बेसिक फॉर्मूला है आपका। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है कि आयत की बीमा ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इस क्वेश्चन में आपको लंबाई और चौड़ाई आपको रियल वैल्यू आपका नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं। जैसे इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और मान लेते हैं कि माना कि लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई को मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर y इकाई। अब चलिए यहाँ पर क्या मान लिए कि लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई, करेक्ट। अब चलिए अगर इसमें से आपसे कहा जाए कि अगर आयत का क्षेत्रफल बताइए, इस आपको जो माने हैं इसमें कहा जाए कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई आपका क्या है, x है और चौड़ाई क्या है, y है। दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, xy हो जाएगा। मतलब क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। क्या होगा, xy आपका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। पल का स्थिति, पल का कंडीशन का क्या है, कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। उसकी लंबाई को क्या करना है, 5 इकाई कम कर देना है। स्थिति फर्स्ट देखते हैं, स्थिति फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है कि लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं। तो रियल आपका जो लंबाई हम माने, लंबाई क्या माने, तो x इकाई माने। क्या माने, x इकाई माने हैं, जिसमें आपको कितना कम कर दिया, तो 5 इकाई क्या कर कम कर दी जाती है। क्या कर देती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है। चलिए और फिर आप देखिएगा आपका फिर कह रहा है कि और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या की जाती है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई क्या माने है, y इकाई माने, कितना बढ़ाया जाता है, 3 इकाई बढ़ाया जाता है। कितना, चौड़ाई क्या माने है, y माने है, और बढ़ाया कितना जाता है, 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है। चलिए तो आपका जो आपका क्षेत्रफल हो रहा है, क्षेत्रफल तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। कितना होता है, 9 इकाई क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है।
तो आप देखिएगा यह आपका क्या होगा, लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। मतलब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्या जी, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए अब इसे क्या करना है, सिंपली आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कर दीजिए इस इक्वेशन को। सोल्व कीजिएगा तो x को इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर अब -5 को इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा। मतलब एक x को इस वाले जो आपको यहाँ पर चर है इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 को इसमें भी कराना है। चलिए इसे हम कराते हैं। x में y से करेगा तो क्या होगा, xy हो जाएगा। क्या होगा, xy हो जाएगा। फिर x में 3 से कराएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 3x हो जाएगा। फिर -5 को माइनस वाई मतलब y से कराना है तो -5y हो जाएगा। फिर -5 को इससे कराना है तो -5×3 = 15 हो जाएगा, बराबर xy -9 हो जाएगा। अब चलिए ये आपका दोनों पॉजिटिव ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका इक्वेशन। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x - 5y - 5y। अब देखिए यहाँ पर -15 है तो -15 को इस साइड कर दीजिए। तो इस साइड करिए तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। -9 प्लस में 15 हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में 15 हो जाएगा। अब चलिए इसे कीजिएगा तो क्या होगा, 3x - 5y बराबर कितना होगा, 9 6 15 मतलब 6 आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, एक इक्वेशन बन गया। क्या होगा, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए हम फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्थिति अगर हम सेकंड को देखते हैं, स्थिति सेकंड देखते हैं, स्थिति सेकंड देखते हैं। तो स्थिति सेकंड का क्या कर रहा है कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लंबाई को कितने इकाई, तो 3 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो आपका जो क्षेत्रफल है, कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो रही है, बढ़ जाती है। क्षेत्रफल का क्या यहाँ पर कर दीजिए, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई क्षेत्रफल। अब चलिए क्या कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो xy + 67 क्या हो गया। अब चलिए इसे क्या करना है, सोल्व करना है। इसी जैसे आप सोल्व किए, इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इजीली आप सोल्व कर दीजिए। क्या होगा, xy यहाँ से x में इसमें कराए हैं, फिर x में इसमें कराएंगे तो क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। फिर 3 में y से कराना है तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 में 2 से कराना है तो +6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, xy + 67 आपका हो जाएगा। अब चलिए अब फिर इसको ऐसे एक स्टेप और बढ़ते हैं। xy क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस में सेम कंडीशन है, इसको इसलिए तो क्या कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या बच जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबर, यहाँ पर +6 है, +6 को इस चलाए तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, 67 - 6 हो जाएगा। क्या होगा, 67 - 6 हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्या होगा, तो 2x प्लस में 3y बराबर कितना होगा, 61 हो जाएगा। कितना होगा जी, 61 आपका फाइनल हो जाएगा, 61 आपका हो जाएगा। इसे क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब चलिए अब इस इक्वेशन में आपको नहीं कहा है कि आप इसे वर्गखंड विधि से सोल्व कीजिए या विलोपन या प्रत्यास्थापन विधि से, किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसे हम विलोपन विधि से सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -5 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। करेक्ट। किसी एक चर को क्या कहते हैं, बराबर किया जाता है। हम चलते हैं फाइनली हम x को ही बराबर कर लेते हैं। क्या कहते हैं, x को। आप y को भी बराबर कर सकते हैं। हम x को बराबर करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले में हम 2 से और नीचे वाले में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब गुना करा दे ऊपर वाले में 2 से, तो आपका 6x हो जाएगा और 3 से कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, 6x हो जाएगा। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप सब लिख लिए होंगे इसे। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम फाइनली यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या करते, सोल्व करते हैं। तो आपका समीकरण यह क्या बन गया, यहाँ पर देखिए 6x माइनस 5 दूनी 10, 10y बराबर 12 हो गया। यह आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, 6x प्लस में 3 3
9y बराबर, यहाँ पर कीजिएगा 61, कितना है 61 तिया है, तो 3 एकम 3 और 6 तिरका 18, 183 हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। क्या होगा? समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या बताए थे, अगर इक्वेशन में अगर x का कोएफिशिएंट या y किसी के कोएफिशिएंट से अगर आपका सेम साइन रहा तो क्या करना है? घटाना है। अगर अल्टरनेट साइन रहा तो क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर सेम साइन है, तो सेम साइन है तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो किस में? समीकरण 1 से समीकरण 2 में घटाने पर। तो घटाते हैं तो साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस, प्लस में चेंज होगा, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद ये क्या होगा? -19y हो जाएगा। क्या होगा? -19y। और इसे घटाइएगा तो कितना आएगा? माइनस के साथ 171 आपका हो जाएगा। कितना है? 171 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा। अब चलिए, माइनस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? 19y बराबर 171, y बराबर कितना हो जाएगा? तो 171 बटा 19, इसे करेगा तो 9 मिनट में का फाइनली कट जाएगा, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 आपका y का मान आ गया। अब इस y का मान क्या कीजिए? समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या कीजिए? समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है? तो 3x माइनस 5y बराबर 6 है। y का मान रखना है, तो 3x माइनस 5y बराबर 9 है, बराबर 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 9 × 45 बराबर 6 हो जाएगा। इसको इस साइड पलट दीजिए तो क्या होगा? 3x बराबर, इसको इस साइड पलट देगा तो क्या होगा? 51 हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या होगा? x बराबर 51/3 आ जाएगा। तो इसे कटाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70 का 51, x बराबर कितना आएगा? 17 आ जाएगा। तो x और y आपका मान सिंपल आ गया। तो अब देखिए क्या कर रहा था? बीमा ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा? चूंकि लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर क्या होगा जी? 9 इकाई हो जाएगा। क्या होगा? 9 इकाई हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा? आपका फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप? क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को दबा दें। ब्लैक एंड व्हाइट फायदे में मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुंचेगा। अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।